नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, अगर मार्केट में आप आए हैं और आप पैसा बनाना चाहते हैं एक ही दिन में, हाँ, तो आप देखिए मार्केट में पैसा लूज ही करेंगे, क्योंकि एक दो दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में कोई मार्केट से यहाँ पैसा नहीं बना पाया है। तुक्का ट्रेड होता है, आपका लग गया तो ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ट्रेड में, ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए, अगर आप मार्केट में सिर्फ पैसा बनाने के लिए आ रहे हैं तो फिर आप मार्केट को छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। सीखे बिना मार्केट आपको पैसा देगा नहीं, ठीक है। तो देखिए, हमारे लिए निफ्टी जो है ना, बहुत बढ़िया सेटअप बना के दे रहा है। अगर ये सेटअप काम कर गया तो फिर हमें अच्छा सेलिंग या अच्छा बाइंग हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। मार्केट में हमारे लिए अच्छा सेटअप क्यों मैं बता रहा हूँ कि ये बना के दे रहा है निफ्टी हमको, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए मार्केट का ये 19,800 का जो लेवल था, 850 का लेवल या 19,800 का ये जो लेवल था ना, ये रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट ने यहीं से आके हमें सेलिंग दिया, ठीक है। यहीं से आके हमें सेलिंग दिया है मार्केट ने। अभी देखिए मार्केट ने क्या किया है। सबसे अच्छी बात ये है मार्केट की, मार्केट ने अभी 3 दिन से, यानी एक दो, ये तीसरा आज का दिन, ठीक है, ये इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है। यानी कल भी इसी कैंडल के बीच में पूरा कल निकल गया और आज का दिन निकल गया। अब देखिए, अब अच्छा सेटअप तब हो सकता है जब मार्केट ये लेवल निकाल ले, 19,800 के ऊपर अगर निकालता है और ट्रेड करता है तो हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए, ठीक है। जो कि हमें कहाँ तक देखने को मिल सकता है, उन 2,200 का लेवल, यानी कि ये टारगेट फिर हमें देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ। लेकिन लेकिन अगर मार्केट, देखिए हमारा तो विचार ये है कि मार्केट जो है ना, ये जो लो है ना, ये लो और ये लो, यानी कल के दिन का लो, यानी कि ये दो लो हमारे लिए मेन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये लो तोड़ता है मार्केट, देखिए अगर मार्केट कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए, यानी कि इन दोनों लो के नीचे अगर मार्केट खुल जाता है, यानी यहाँ की, और पहला कैंडल हमें 5 मिनट का बेरिश टाइप का कैंडल दिखे, अब यहाँ पर बाइंग नहीं आनी चाहिए। एक कंडीशन है, बाइंग अगर आएगी फिर से तो फिर से मार्केट को थोड़ा सा ऊपर पुश कर देंगे लोग, ठीक है, बायर। देखिए बाइंग नहीं आनी चाहिए। ये लो टूटने के बाद, ये लो जब टूटे तो फिर हमें सेलिंग देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। फिर हमें पहला टारगेट ये हो सकता है और दूसरा टारगेट फिर हमें यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, 19,200 तक का टारगेट मिल सकता है। देखिए मार्केट में तभी पैसा बनेगा जब आप पेशेंसली वेट करेंगे चीज़ों को और देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। मार्केट एक दो दिन अच्छा पैसा देता है, अच्छा ट्रेंड देता है, फिर मार्केट दो तीन दिन कहीं फंस जाता है, फिर वेट करना होता है दो तीन दिन की अच्छा मौका कब हमें मिले देगा मार्केट, ठीक है। तो ये हमारे लिए बेस्ट सेटअप होगा कि मार्केट नीचे की तरफ निकाले और फिर ट्रेड करेगा, तो फिर पहला टारगेट ये हो जाएगा हाई, दूसरा टारगेट ये लो है इस कैंडल का। तो चलिए देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने क्या एनालिसिस किया था और मार्केट में कैसा रिएक्शन रहा। देखिए हमने कल आपको सीधे सीधे बताया था कि मार्केट में पैसा हमारा तभी बनेगा जब मार्केट ये फ्लैट ओपनिंग करे और यहाँ से एक बेरिश टाइप का कैंडल बना दे और S1 पे सपोर्ट लेगा, तो फिर हमें यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। लेकिन मार्केट फ्लैट ओपनिंग तो हुआ, लेकिन ये पहले ऊपर चला गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद यहीं से फिर सेलिंग देखने को मिली। फिर जब ये सेलिंग आई तो बहुत वीक सेलिंग थी, बहुत ही वीक सेलिंग थी। इसी वजह से हमें ये कहीं बीच में ही बाइंग साइड ऊपर तरफ मार्केट जाते हुए दिखा, ठीक है। अगर ये मार्केट यहाँ तक गिरता तो फिर हमें यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती ऊपर की तरफ जाने को, ठीक है। यहाँ तक का पहला टारगेट था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, फिर यहाँ से जब वीक सेलिंग आई तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने ये कैंडल निकाला था, हमने बाइंग साइड में ट्रेड लिया था, ठीक है। ये लिया था हमने, यहाँ पर जाके बुक किया था अपना क्वांटिटी। फिर देखिए मार्केट में डे हाई के पास जैसे ही पहुंचा, यहाँ पर हमें सेलिंग देखने की मिली, ठीक है। अब देखिए मार्केट को अगर ऊपर जाना था, मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो मार्केट क्या करता, इस हाई के ऊपर आता और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाता, ठीक है। फिर हमें ऊपर साइड मार्केट जाते हुए दिखता।
लेकिन मार्केट ने जस्ट यहीं पर आया और यहीं पर हमें सेलिंग देखने को मिल गई और एक लोअर लो का हमें फॉर्मेशन भी यहाँ पर देखना मिला एक छोटा सा। फिर उसके बाद मार्केट ने ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना दी और फिर मार्केट में जो बाइंग साइड घुसे थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा था। मार्केट ने उनका भी स्टॉप लॉस खा के एक कैंडल नीचे जाके, यानी कल के डे के लो के क्लोजिंग, ठीक है, ओपनिंग सॉरी, यहाँ पर जो था ये लो बनाया था मार्केट, यानी कल का जो ओपनिंग था यहाँ पर जाके हमें सपोर्ट देखने को मिला मार्केट में। तो ठीक है, हमारे लिए देखिए फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जो गिरावट आई फिर मार्केट ने धीरे 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 बाइंग करके पूरा दिन यहाँ पर वेस्ट कर दिया, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं था। अब देखिए हमारे लिए कल के लिए बेस्ट सेटअप क्या हो सकता है। कल के लिए हमारे लिए बेस्ट सेटअप यही हो सकता है, जैसे हमने बताया कि 3 दिन से मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जब ये लो निकालेगा, यानी कल का लो, आज का लो और इसका पिछला भी एक लो है, जैसा कि मैंने ये बताया था आप लोगों को, ये मेन लो, ठीक है, ये तोड़ेगा तो बहुत ज़्यादा हमें बेयरिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट किसी भी सिचुएशन में, अगर मार्केट हमको इसके नीचे अगर ओपनिंग दे देना, गैप डाउन यहाँ पे, और यहाँ से कुछ अगर हमें इन्वर्टेड टाइप की कैंडल रिजेक्शन हो जो ऊपर से, और ये ब्रेक कर दे ये लेवल को, ये लेवल को जब ब्रेक कर देगा मार्केट, तो फिर हमें सेलिंग साइड यहाँ तक पहला टारगेट, दूसरा टारगेट यहाँ तक मिल सकता है 550 के सपोर्ट तक। लेकिन देखिए अगर बहुत बड़ा गैप डाउन यहाँ कहीं हो जाएगा, यहाँ कहीं यहाँ हो जाएगा तो मार्केट कंफ्यूजिंग हो जाएगा। वेट करिएगा कि मार्केट पहले ऊपर की जाना चाहता है या फिर नीचे की तरफ जाना चाहता है। नीचे की तरफ जाना यहाँ से आएगा तो फिर एक गैप हो जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ एक गैप हो जाएगा। तो यहाँ से हो सकता है बाइंग आ जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, कंडीशन थोड़ा ख़राब हो जाएगा। लेकिन बेस्ट कंडीशन तभी होगा या तो फ्लैट ओपनिंग करे और पहली ही कैंडल में यहाँ पर तोड़ दे मार्केट, और फिर यहाँ से ऊपर भी जाए तो प्राइस एक्शन बना के फिर ये जब निकालेगा लेवल तो हमें पहला टारगेट ये मिल जाएगा, दूसरा टारगेट ये मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे लिए बेस्ट सेटअप होगा। अगर मार्केट गैप डाउन ही यहाँ कहीं ओपनिंग कर देता है और बेरिश कैंडल बनाता है, तो अगले कैंडल जब उसका लो तोड़ेगा तो फिर हम यहाँ तक का टारगेट और यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। और यहाँ कहीं गैप डाउन ओपनिंग कर दिया मार्केट में, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि ऊपर की तरफ ही ज़्यादा जाए, क्योंकि यहाँ इसके बाद अगर नीचे जाता है तो फिर थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि ऑलरेडी इतना पॉइंट गैप डाउन हो जाएगा। तो मार्केट में या तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल यहाँ पर दिखेगा तो हम एक रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर किसी भी सिचुएशन में देखिए गैप अप ओपन हो जाए, मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, और देखिए ये भी कंडीशन है कि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो पहला टारगेट ये आप बुक करिएगा और दूसरा टारगेट ये बुक करिएगा, ठीक है। फिर यहाँ से सेलिंग देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है वो तो मार्केट पूरा दिन के दौरान बताएगा आपको। हाँ, अगर हमें यहाँ पर कहीं गैप अप ओपनिंग मिलता है, पहला बेरिश टाइप का कैंडल मिलता है, तो फिर हम यहाँ तक का पहला टारगेट देखेंगे, समझ रहे हैं आप। बेरिश टाइप का मिलेगा तो हम यहाँ तक का टारगेट देखेंगे। बुलिश यहाँ से मिलता है तो फिर यहाँ ऊपर की तरफ हम देखेंगे, ये सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। तो लाइव मार्केट में चीज़ें फ्लक्चुएट होती हैं, मार्केट में इमोशन के साथ मत बहिए, मार्केट को क्लोज करने का वेट करिए, ठीक है। मार्केट जब कैंडल क्लोज करे उसके बाद ही ट्रेड में एंटर करिए। फिर कॉन्फिडेंट रहिए आप थोड़ा मार्केट में, ठीक है। मार्केट ऊपर नीचे थोड़ा करता रहता है, ठीक है, ताकि आप पोजीशन से एग्जिट हो जाएं, आपका लॉस हो जाए, आप लॉस बुक कर लें, फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस तरफ आपने टारगेट बनाया होगा। तो ये सब सिचुएशन होती हैं, धीरे धीरे आप मार्केट के साथ सीख जाएंगे और देखते रहिए। धन्यवाद। वेट करिए कि गैप डाउन हो ज़्यादा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।